आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हिंदी लिटरेचर का पेपर हुआ है और पेपर 1 और पेपर 2 यानी आधुनिक हिंदी काव्य और हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएँ, या दोनों का जो पेपर हुआ है इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और एग्जामिनेशन 2021 का हुआ है। इसमें देखते हैं आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, उसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दोनों पेपर एक में ही मर्ज करके पूछे गए थे। कोरोना की वजह से आपको समय मेरे प्यारे दोस्तों 1.5 घंटे का दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स आपको 60 नंबर के दिए गए थे। ठीक, चलिए समझते हैं आगे हम और किस प्रकार के प्रश्न में पूछे गए थे। यहाँ पर देखेंगे निर्देश में आपको मिलेगा कि जो है अभ्यर्थी जो यानी जो परीक्षा में गए विद्यार्थी यानी जो आप लोग हैं, कह रहा है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर को एक ही तारतम्य में लिखें। जैसे कि मान लेते हैं एक प्रश्न 1 नंबर दिया है, उसमें एक में दिया है कि रोमन शैली में लिखा A1, फिर 2, ऐसे ऐसे अगर है तो पहले अगर एक के आपके सारे के सारे खंडों को करना है तो सारे के सारे खंडों को एक ही पार्ट में लिखें, मतलब कि एक तारतम्य में लिखें। मतलब कि जैसे कि एक वालों को पूरा का पूरा एक ही प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत लिखें। ठीक, मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर पहला वाला रोमन वाला जो है लिख दिया आपने, पहला रोमन वाला यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद में एक दूसरा 2 वाला प्रश्न का उत्तर लिख दिया और फिर तीसरे फिर उसके बाद में फिर इसका 2 वाला क्वेश्चन। क्या ऐसा नहीं करना, आपको तारतम्य में एक ही में लिखना है। समझते हैं खंड आ। खंड आ और बाद 2 पेपर है तो खंड आ से जो पूछे जाएंगे प्रश्न वह कैसे होंगे, वह मेरे प्यारे दोस्तों पेपर 1 से होंगे और जो खंड बा में पेपर में पूछे जाएंगे मतलब कि खंड बा में पूछे जाएंगे वह पेपर 2 से संबंध रखते होंगे। ठीक, चलिए समझते हैं नोट यहाँ पर। इस प्रश्न मतलब इस खंड में मतलब खंड आ में कुल 5 प्रश्न है, खंड बा में ही कुल मतलब कि उसमें भी 5 प्रश्न है, लेकिन उनमें से 3-3 प्रश्नों को आपको करना है, मतलब 6 प्रश्नों को आपको करना है। कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का जो है 10 अंक मिलेगा आपको। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में आपको लिखना है। इस खंड में प्रश्न पत्र जो है इस खंड में प्रश्न जो है प्रथम प्रश्न पत्र से शामिल किए गए हैं। इस खंड के किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक, खंड आ के समझते हैं। आइए आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित जो है पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। आपसे पूछा गया था कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो, और मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, मुझे फूल मत मारो। ओके, यह कविता पूछी गई थी। वहीं दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या पूछा गया था कि विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में जो है मिला आवास, और अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, और जीवन विरह का जलजात। ठीक, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, यह भी पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 3रा नंबर, निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर, भारत माता ग्राम वासिनी, खेलो मतलब खेतों में फैला श्यामल, और धूरा धूरा मतलब कि धूल भरा फैला सा आंचल। क्या, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, और धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। तो ये आपकी पद्यांश थी, इसकी व्याख्या आपको करनी थी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम्स में कि साकेत के नवम सर्ग के आधार पर उर्मिला के विरह वर्णन की समीक्षा कीजिए। ओके, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था आपका। तो आपको 3 ही करने थे, चाहे आप व्याख्या वाला कर देते 3 दिया गया था, चाहे आप लिखित वाला करना चाहते तो 2 लिखित में आपको दिए जाएंगे, तो इसको आप कर सकते थे। ठीक है, एक व्याख्या तो आपको करनी ही पड़ेगी इसमें। 5वां देखिए, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पर आपने समझ लिया इन सभी को। छायावादी मतलब छायावाद से ही सारी की सारी कविताएं और वहाँ के रचनाकार से ही प्रश्न आपके बने हैं। दूसरा, पेपर 2 में प्रवेश करते हैं। पेपर 2 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे इनको देखते हैं। पेपर 2 हिंदी कथा साहित्य नवीन गद्य विधाएं। यहाँ पर देखें, इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में आपको लिखना है। इस खंड में प्रश्न द्वितीय प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। इस खंड में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर समझिए 5 प्रश्न होंगे, केवल 3 प्रश्न के आपको उत्तर देने, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या करने को आपसे आया था। यहाँ पर देखेंगे लिखा है, मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे, दुपट्टे से बार बार उन्हें पूछती पर वे बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरी दिल को क्या माँ ने बहुतेरी दिल को समझाया, हाथ जोड़े और भगवान का नाम लिया, बकरे के चिरायु होने की मतलब कि चिरायु समझते हैं, मतलब ज़्यादा आयु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर बरसात के पानी की तरह थमने में ही ना आते थे। तो इसकी आपको व्याख्या करनी थी गद्यांश की और प्रसंग सहित। ओके, मतलब प्रसंग और सा संदर्भ मतलब संदर्भ सहित।
अगला है आपके सामने भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र उपन्यास है, इसकी कथा वस्तु पर आपको प्रकाश डालना है। यह भी प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट था, पूछा गया था। आगे देखते हैं अगला कैसा प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया था कहानी कला की दृष्टि से उसने कहा था। कहानी कला की दृष्टि से उसने कहा था अथवा पूस की राती, कहानी की क्या करें समीक्षा कीजिए। कहानी कला की दृष्टि से, कहानी कला में मतलब समझते हैं जो तत्व आपके होते हैं, जैसे कथानक हो गया और देश काल हो गया, वातावरण हो गया आपका, उसके बाद में डायलॉग वगैरह हो गया, मतलब कि जो कथोपकथन जिसको कहा जाता है, उद्देश्य कहानी का क्या है, ठीक है। और उसमें पात्र चरित्र चित्रण इन सभी के बारे में आपसे पूछ रहा। तो इसमें पूस की रात कहानी के बारे में आपको बताना है, और चाहे आप उसने कहा था, तो दोनों कहानी में से किसी एक कहानी के को केंद्र में रख करके कहानी कला की तत्वों की दृष्टि, यानी कि देखेंगे कि पूस की रात में कौन कौन से कथन कहे गए हैं, कौन कौन से एक दूसरे की से बातें की गई हैं, मतलब इन सभी को बताने हुए वातावरण कहाँ का है, क्या उद्देश्य रहा है इसका, तो इसको बताते हुए आप आगे बढ़ें। ठीक, आगे समझते हैं अगला प्रश्न। आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा और जीवनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न था, तो इनको तो हमने बताया ही था आपके सामने पर। रेखा चित्र संस्मरण में अंतर भी हमने आपको बताया था, तो ये दोनों प्रश्न तो हमने पहले ही बता दिए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आगे समझते हैं अगला प्रश्न। तो इतने आपको करने थे, 10 प्रश्न नहीं करने, मतलब 10 था, और 10 में एक प्रकार से पूरे के पूरे पेपर में 10 में से 6 प्रश्न आपको करने होते थे, ठीक है। एक प्रश्न के 10 नंबर आपको मिलते थे, तो बड़े आसानी से आप इन पेपर को कर सकते थे। हिंदी का पेपर यह समाप्त हो गया। अब आने वाले समय में आपके सामने मैं, मेरे प्यारे दोस्तों, जो है संस्कृत का पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, ठीक। पेपर मतलब कि जो है BA सेकंड ईयर की संस्कृत का पेपर कैसा हुआ था 2021 में, उसको आपके सामने दिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार ज़रूर आप लोग वीडियो में अगर जो है जुड़े हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से अन्य पेपर्स को देखने के लिए हमारे चैनल पर आप जाइए, और जो है एक प्रकार से वीडियोज़ में आप जा करके चाहे जो है पेपर्स को देख सकते हैं। और नहीं तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाने का प्रयास करूँगा जिसमें समस्त पेपर को इकट्ठे करने का प्रयास कर दूँगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आपको आसानी से आप जो है जा करके ढूंढ सकते हो, आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।